इन दिस क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट प्रॉब्लम्स को, थोड़े से ट्रिकी प्रॉब्लम्स हैं सिमिलर फॉर्मूलेस पर, जो हम लोग ने 9 फॉर्मूलेस लास्ट वीडियो तक में पढ़े हैं और उसके ऊपर डिफरेंट प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट किया है। यहाँ हम लोग उसी के फॉर्मूलेस पर कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस को ले रहे हैं, जो एकदम टोटली यूनिक क्वेश्चंस आप कह सकते हो इंटीग्रेशन के, जिनको सॉल्व करने में हम इसी फॉर्मूलेस का यूज़ करेंगे। बट वो डायरेक्टली सॉल्व नहीं होते हैं, थोड़ा लेंदी प्रॉब्लम्स होते हैं, एंड दैट इज़ वाई हमने ये स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स यहाँ पे कंसिडर की हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्लास टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला हम लोग ने कंसिडर किया है रूट कॉट एक्स। जैसे आप रूट कॉट एक्स का इंटीग्रल करोगे, सिमिलर पैटर्न पर हमारा रूट टेन एक्स का भी इंटीग्रल होगा। जब ये दोनों हो जाएगा तो आपको लगेगा जब इन दोनों का आंसर आ गया तो थर्ड वाले क्वेश्चन को हमने क्यों लिखा, उन दोनों का एडिशन कर देंगे तो थर्ड वाला आ जाएगा। ऑब्वियसली आ जाएगा, सही भी आएगा, गलत नहीं है। बट क्योंकि ये प्रोसेस इतनी लेंदी है कि अगर हमें थर्ड वाला क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाता है तो हम नहीं कहेंगे आपको कि आप ये फर्स्ट वाले और सेकंड वाले को पूरा पूरा कीजिए और उसको ऐड कीजिए, क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगा उस तरह से सॉल्यूशन करना। एंड दैट इज़ वाई थर्ड वाले को हमने अलग से लिया है कि अगर ये क्वेश्चन आएगा तो उसको हम कैसे करेंगे, थोड़ा सा वे चेंज कर देंगे उसको करने के लिए। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसके ऊपर आते हैं कि रूट कॉट एक्स कैसे सॉल्व होता है। सो सपोज किया लेट कॉट एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, सपोजिशन के ऊपर भी बहुत इंपॉर्टेंस है और इसमें कई क्वेश्चंस इन्वॉल्व हैं। जब हमने ऐसा सपोज किया तो हमारे पास डिफ्रेंशिएट करके आ गया माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2t dt। ये इसका डिफ्रेंशिएशन आया। अब कॉसेक स्क्वायर को आप लिख सकते हो 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स ये डी एक्स इज इक्वल टू 2t dt। ध्यान दीजिएगा, कॉट एक्स को आपने टी स्क्वायर लिया है तो कॉट स्क्वायर एक्स आपका कितना हो जाएगा, आप निकाल सकते हो 1 प्लस टी के पावर 4 dx इज इक्वल टू 2t dt। अब इसी से आप यहाँ पे dx की वैल्यू कैलकुलेट कर लो तो ये माइनस 2t dt डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी के पावर 4 आएगा। आई थिंक ये सब्सटीट्यूशन कोई ऐसा कठिन सब्सटीट्यूशन नहीं है जो आपको नहीं आएगा समझ में कि ये कैसे सॉल्व होकर के dx की वैल्यू आई है। सो हमारे ख्याल से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, तो ये आप करिएगा, एक दो बार ट्राई कीजिएगा इसको करने की अपने से कि अब आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नाउ अब हम सिर्फ सब्सटीट्यूशन कर रहे हैं, इसमें कॉट एक्स की जगह टी स्क्वायर और dx की जगह ये वैल्यू हम पुट कर देंगे। सो हमारे पास निकल करके आ जाएगा ये कॉट एक्स की जगह टी स्क्वायर रखा तो रूट कट जाएगा तो टी आ जाएगा, तो t इंटू डी एक्स की वैल्यू है माइनस 2t डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी के पावर 4 dt। ध्यान दीजिएगा इस पर, ये निकल के आ गया आपका, हम नीचे ही लिख रहे हैं, ये आ जाएगा माइनस बाहर हो गया 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी के पावर 4 dt। ये हमारे पास क्वेश्चन कन्वर्ट होकर के आ गया। अब इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे फर्दर सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा ये स्टेप कैसे सॉल्व होती है। 2t स्क्वायर को हम खोलेंगे, दो पार्ट्स में खोलेंगे 2t स्क्वायर को। लेट्स सी, ये आ जाएगा आपका 2t स्क्वायर का माइनस बाहर एज इट इज़ है, ये आ गया t स्क्वायर प्लस 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 2t स्क्वायर आपके पास निकल के आ जाएगा, ये 1 प्लस टी के पावर 4 एज इट इज़ हमने लिख दिया। अब इसको हम अलग अलग करेंगे। सो ये हमारे पास आ जाएगा होल इंटीग्रल टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस टी के पावर 4 dt प्लस एक दूसरा इंटीग्रल टी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई टी के पावर 4 प्लस 1 dt। ये दो अलग अलग इंटीग्रल्स आ गए, इनका पूरा हमने एक साथ इंटीग्रेशन माइनस बाहर ले लिया। अब इसको हम दो अलग अलग पार्ट्स में सॉल्व करेंगे। ये वाला I1 हो गया, ये वाला I2 हो गया, ये दो अलग अलग इंटीग्रल्स हो गए। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, दोनों की वैल्यूज़ को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट इंटीग्रल I1 आपका है टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस टी के पावर 4 dt। ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को, तीन क्वेश्चन को लेने का हमारा एक और लॉजिक था, एक और कारण था जिसके पीछे हमने ये क्वेश्चन को लिया। वो क्या रीज़न था कि जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये जो इंटीग्रल आया ये खुद एक अलग से क्वेश्चन भी है। आप ध्यान दीजिएगा, जब किसी क्वेश्चन में आपका इस तरह का फॉर्म आ जाए, टी स्क्वायर ऊपर और नीचे t4, मतलब एक्स स्क्वायर ऊपर और एक्स के पावर 4 नीचे, तो उसको करने का एक स्पेसिफिक वे होता है। उसको समझाने के लिए भी हमने ये क्वेश्चन लिया। हम इसको अलग से समझाते, फिर हम उसको समझाते। हमने ये कोशिश की कि हम इसी क्वेश्चन को ले लें, ये क्वेश्चन भी हो जाए और साथ ही साथ इसके अंदर ये जो दो क्वेश्चंस इन्वॉल्व हो रहे हैं वो भी हो जाए। जैसे हमारा ये कॉट एक्स का इंटीग्रल सॉल्व होगा रूट कॉट एक्स का, सिमिलर वे में रूट टेन एक्स हो जाएगा। हमने इसको भी इसीलिए लिया कि जब हम रूट कॉट एक्स करेंगे तो हो सकता है आपको कहीं प्रॉब्लम आए सॉल्व करने में, समझने में। सो रूट टेन एक्स करेंगे तो सेम चीज़ रिपीट होगी, तो आपको समझ में आ जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी कि हम कैसे प्रोसीड कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस क्वेश्चन फर्दर।
सो ये आया हमारे पास। तो इसका लॉजिक क्या करने का कि हमको इसको टी स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड करना पड़ेगा। हम टी स्क्वायर से इसको ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे, 1 + 1/t स्क्वायर आया, 1/t स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर आया। ये डिवाइड आप कर लोगे, ऊपर नीचे टी स्क्वायर से डिवाइड किया हमने। जब ये चीज़ आ गई तो अब यहाँ पे हमारा अरेंजमेंट देखिएगा कि हम कैसे इसको अरेंज कर रहे हैं। इट्स वेरी गुड अरेंजमेंट हियर ओवर। इसको हम लिख देंगे t - 1/t का होल स्क्वायर प्लस 2। ध्यान दीजिए, आई थिंक इसका होल स्क्वायर आपको खोलने आएगा। आप इसको खोलिएगा, टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर माइनस 2ab, यही ना आएगा, टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर माइनस 2 × t × 1/t, टी कट जाएगा, मीन्स ये आएगा टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर माइनस 2 आएगा। जब इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, हम उसमें क्या किए, +2 कर दिए। आप ये कर दीजिए, देखिए वापस यही ना आ गया, टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर। तो इसको लिखने के लिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब क्यों लिखा ये आपको रीज़न समझ में आ जाएगा अभी कि क्यों हमने ऐसा लिखा। जब हम यहाँ पे सपोज करते हैं t - 1/t को u सपोज किया हमने, सो अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 + 1/t स्क्वायर dt = du। ध्यान दीजिएगा डिफ्रेंशिएशन पर, ये डिफ्रेंशिएशन में भी छोटी छोटी प्लस माइनस की आपसे गलती हो सकती है। ये t - 1/t यहाँ पे लेने का कारण यही था कि जब हम इसको u सपोज कर रहे हैं तो ये पूरा ऊपर जो न्यूमरेटर है, आप देखो पूरा का पूरा न्यूमरेटर आपका du में कन्वर्ट हो जा रहा है, कुछ भी नहीं बच रहा है। मीन्स ये क्वेश्चन जो हो गया वो du/u स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। दैट मीन्स ये अब आपका देखिए फॉर्म आ गया, थर्ड वाला फॉर्म यहाँ पे लग रहा है। इस फॉर्म को लाने के लिए हमने इतनी सारी कहानियाँ यहाँ पे बनाई। अब इसको करते हैं इंटीग्रेट इसी फॉर्मूले से, तो हमारे पास आ जाएगा 1/a × tan इनवर्स u/a प्लस c। अब इसमें u की आप वैल्यू रख दीजिए 1/√2 tan इनवर्स u की जगह क्या रखेंगे, t - 1/t √2 प्लस c। आप इसको और सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपको नहीं भी दिख रहा है तो आपको सीधे सिंप्लीफाई करना है, हम बोल दे रहे हैं, आप करते जाइएगा। ये t स्क्वायर माइनस 1/√2t प्लस c, हमने कुछ किया नहीं है, u की सिर्फ वैल्यू पुट की है और वैल्यू पुट करके उसको सिंप्लीफाई कर दिया। आगे फर्दर हम लोग करेंगे आगे जब इसको सब्स्टिट्यूट, तो आप इसको देख लीजिएगा। कोई नया या कोई बहुत टिपिकल स्टेप नहीं कि अगर लास्ट का नीचे का आपको नहीं विजुअल हो रहा है तो आप उसको सिंप्लीफाई करके कर सकते हैं। फिर हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा I1 सॉल्व होकर के आ गया। अब हम लोग I2 सॉल्व करें। देखिएगा I2 में आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर हमने यहाँ नीचे क्या किया, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो। I2 हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, I2 वाला इंटीग्रल है हमारा t स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई t के पावर 4 प्लस 1 dt। सेम प्रोसेस चलेगी, t स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे, 1 - 1/t स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर dt। सेम प्रोसेस आगे चलेगी। अब देखिए यहाँ पे t स्क्वायर 1/t स्क्वायर प्लस में है, ऊपर माइनस में है। यहाँ पे भी ये प्लस में आया था लेकिन ऊपर भी प्लस में था। जब ऊपर प्लस में था तो हमने नीचे माइनस में ब्रेक किया था। अब यहाँ ऊपर माइनस है तो नीचे हम प्लस में ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे देख लीजिए आप, t + 1/t का होल स्क्वायर माइनस 2। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, जैसे हमने इसको सॉल्व करके दिखाया था सेम वही चीज़ आ जाएगी। डिपेंड करता है कि हम कब प्लस लेंगे कब माइनस लेंगे। प्लस लेने से ऊपर वाला जो माइनस वाला पार्ट dt के साथ है ये हमारा पूरा गायब हो जाएगा। जब यहाँ माइनस लिया था तो ऊपर ये प्लस वाला पार्ट जो था वो पूरा गायब हो गया था। यही रीज़न था, लॉजिक था। अब यहाँ पे हम लोग t + 1/t को u की जगह v ले लेते हैं, 1 - 1/t स्क्वायर dt = dv। देख लीजिएगा इम्प्लीकेशन क्या फ़र्क पड़ रहा है हमको, ये पूरा dv में आ गया, ये v स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। अब ये x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा, सेकेंड वाला फॉर्मूला लगा यहाँ पे, दैट इज़ 1/2a। a की वैल्यू √2 है, हमने पुट कर दी, इंटू लॉग में x - a/x + a, तो v - √2/v + √2 हो गया प्लस c। यही हमने जैसे वहाँ पे u की वैल्यू रखी थी, अब हम यहाँ v की वैल्यू रखेंगे, 1/2√2 लॉग v की वैल्यू क्या है, t + 1/t, t + 1/t माइनस √2 डिवाइडेड बाई t + 1/t प्लस √2 प्लस c। ये आ गया 1/2√2 लॉग, इसको सिंप्लीफाई कीजिए एलसीएम लेके, तो ये आ जाएगा t स्क्वायर माइनस √2t प्लस 1 डिवाइडेड बाई t स्क्वायर प्लस √2t प्लस 1 प्लस c। ये निकल के आया I2। हम यही कह रहे हैं कि ये I1 निकला, ये I2 निकला t के टर्म्स में। दोनों को हम यहाँ पुट कर दें, दोनों को यहाँ पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम थोड़ा सा रब कर रहे हैं बच्चों, आप लोग थोड़ा सा
नोट कर लीजिएगा, कहीं आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हमको लंबी जगह चाहिए दोनों की वैल्यूज पुट करने के लिए, हमें थोड़ा सा रब करना पड़ेगा यहाँ पे। ये हमने रब किया, हम ये वैल्यूज अब यहाँ हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ये होल इंटीग्रल की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, माइनस हमारा एज इट इज़ बाहर रखा हुआ है, वो पहले से ही रखा रहेगा। I1 की हमने वैल्यू निकाली थी 1/√2 tan इनवर्स t स्क्वायर माइनस 1 अपॉन √2t और प्लस सी अभी नहीं लिखेंगे। अब हम लोग यहाँ पे I2 की वैल्यू लिख देंगे 1/2√2 इंटू लॉग टी स्क्वायर माइनस √2t प्लस 1 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर प्लस √2t प्लस 1 प्लस सी अब लिखा हमने। अब देखिए ये पूरा हमने लिखा यहाँ पे, ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब t की वैल्यू, t क्या सपोज किया था, आप ध्यान दीजिएगा, cot x को t स्क्वायर आपने लिया था, तो t स्क्वायर की जगह cot x रख देंगे और t की जगह पे √cot x रख देंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमें और कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं करना है। ये आ गया हमारा cot x माइनस 1 अपॉन √2 cot x पूरा रूट के अंदर प्लस 1/2√2 इंटू लॉग टी स्क्वायर की जगह cot x माइनस √2 cot x प्लस 1 डिवाइडेड बाई cot x प्लस √2 cot x प्लस 1 प्लस सी। ये हमारा आंसर निकल के आया। आप इसको ध्यान दीजिएगा, लंबा क्वेश्चन है, सॉल्यूशन भी इसका लंबा है और आपको आना चाहिए समझ में। एक बार में अगर नहीं आएगा तो आप दो बार करके देखिएगा, आपको निकल के आ जाएगा और समझ भी आ जाएगा। ये कोई कठिन चीज़ नहीं है। सेम इसी तरह से अब हम लोग √tan x का सॉल्यूशन करेंगे, सो दैट कि आपको रिपीटेशन होने से आपके दिमाग में बैठ जाए कि कैसे सॉल्यूशन होता है। जैसे √cot x हुआ, √tan x होगा। अगर आपको थोड़ा भी समझ में आ रहा है तो हमारी रिक्वेस्ट होगी कि आप वीडियो को पॉज कीजिए, √tan x को इसी तरह से सिंप्लीफाई कीजिए और फिर हमारे वीडियो को आगे बढ़ा के देखिए कि आपका भी वैसे ही आ रहा है या नहीं आ रहा है। लंबे क्वेश्चंस हैं, स्टेप बाय स्टेप चलिएगा। हम बताते जा रहे हैं कि √tan x है तो √tan x को भी आपको √cot x की तरह ही सॉल्व करना है। देखिए हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। अब स्टार्टिंग √tan x, tan x को हम लोग t स्क्वायर ले लेंगे तो sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू 2t dt आ जाएगा। 1 प्लस tan स्क्वायर x dx इज इक्वल टू 2t dt आ जाएगा। tan स्क्वायर x की जगह आप वैल्यू t स्क्वायर की रख देंगे तो dx की वैल्यू 2t अपॉन 1 प्लस t के पावर 4 dt निकल के आ गई। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम लोग यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास ये निकल के आ गया √t स्क्वायर इंटू डी एक्स की जगह 2t अपॉन 1 प्लस टी के पावर 4 dt। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी के पावर 4 dt। देखिए एग्जैक्टली सेम आया, फ़र्क क्या आया, खाली माइनस का फ़र्क आया और कुछ नहीं है। जानबूझ के हमने ये दो क्वेश्चंस लिए। एक क्वेश्चन में थोड़ी भी कन्फ्यूज़न अगर आपको है तो आप दूसरे को इसमें क्लियर कर सकते हो दूसरे क्वेश्चन में। फर्दर हम इसलिए भी लिए कि अगर एक क्वेश्चन आपको आ गया है तो आप हमारा वीडियो पॉज करो, दूसरे को सॉल्व करो और टैली करो कि आपकी कहीं गलती तो नहीं आ रही है, सो दैट कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हमारी रिक्वेस्ट को ध्यान दीजिएगा, आप वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया और टैली कर लीजिए कहीं अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो। और उसके बाद भी अगर कन्फ्यूजन्स है तो हमको कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, कमेंट में डालिए, हम आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। अब ये दो पार्ट्स में अलग अलग इंटीग्रल आ गए हमारे पास। ये आ गया t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस टी के पावर 4 प्लस dt, यहाँ पे प्लस किया हमने t स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी के पावर 4 प्लस 1 dt। ये दो अलग अलग इंटीग्रल्स हो गए। अब यहाँ माइनस नहीं है कि हमने अलग से ब्रैकेट लगाया, तो इसको आप I1 ले लीजिए, इसको आप I2 ले लीजिए और दोनों को अलग अलग सॉल्व कीजिए। हम यहाँ I1 को सॉल्व कर रहे हैं। I1 हमारा क्या है, t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस टी के पावर 4 dt। क्या करेंगे, t स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे, सो डू इट। सो इट इज़ 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 बाई टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर dt। नाउ नीचे वाले को हमें चेंज करना है इस तरह से कि ऊपर वाला dt पूरा चला जाए हमारा। सेम हम वही चीज़ अप्लाई करेंगे। 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर है तो प्लस ऊपर है तो नीचे माइनस वाला फॉर्म लगाएंगे, t माइनस 1 बाई टी वाला फॉर्म लगाएंगे, होल स्क्वायर
अब ये माइनस है तो यहाँ पे +√2 का स्क्वायर हो गया। थोड़ा सा डायरेक्ट हम किए हैं, आप इसको सिंप्लीफाई करके चेक कीजिए कि वही आ रहा है कि नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, लेट t - 1/t को हम u मान लेते हैं, सो दैट कि हमारा 1 + 1/t² dt जो है वो du में चला जाए, एंड दैट इज़ व्हाट कि हमारा क्वेश्चन जो है वो du/u² + √2 का होल स्क्वायर बन जाए। ये आ गया तो अब हम इसमें फॉर्मूला लगा देंगे 1/a tan इनवर्स x/a + c, जिसको उस वाले वीडियो में नीचे का नहीं दिखा था वो लोग देख लीजिए। 1/√2 tan इनवर्स u की वैल्यू, u क्या है हमारा, u हमारा है t - 1/t, तो t - 1/t अपॉन √2 किया प्लस c, इसको सिंप्लीफाई किया 1/√2 tan इनवर्स t² - 1/√2t + c, ये हमारा निकल करके आया इस वाले वीडियो में, इस वाले I1 में। अब नेक्स्ट हम लोग I2 सॉल्व करते हैं। I2 वाला लेते हैं t² - 1/1 + t⁴ dt, दोनों को t² से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास। इसको और सिंप्लीफाई, इसको अब चेंज कर देंगे 1 - 1/t²। अब ऊपर माइनस है, देखिए नीचे हम क्या लेंगे, प्लस वाला लेंगे, 1/t प्लस वाला होल स्क्वायर -2, तो -√2 का होल स्क्वायर। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, t + 1/t को v ले लिया, सो डैट कि 1 - 1/t² dt = dv में चला गया। अब इसको सब्सटीट्यूट आप कीजिए, इजीली आपका आ जाएगा। ये dt था यहाँ पे, तो ये dv/v² -√2 का स्क्वायर। अब इसमें x² - a² वाला फॉर्मूला लग गया, सेकंड वाला फॉर्मूला लग गया आपका यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 1/2a log, और सेम वैसे ही x - a मतलब v - √2/v + √2 + c, सो ये 1/2√2 log v की वैल्यू आप पुट कर देंगे t + 1/t -√2 डिवाइडेड बाई t + 1/t + √2, ठीक, सिंप्लीफाई कर दीजिएगा 1/2√2, ये आ जाएगा आपका log t² - √2t + 1 डिवाइडेड बाई t² + √2t + 1 + c। अब ये I2 आया, ये I1 आया, दोनों को एज इट इज़ आप यहाँ जैसे हमने पुट किया था वैसे ही पुट कर दीजिएगा। t की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, t² tan x है और t की वैल्यू √tan x, आपका ये भी निकल करके आ जाएगा। सो ये दो जो थे इंटीग्रल्स आपके √cot x और √tan x, इस तरह से ये सॉल्व होंगे। नाउ अब हम लोग थर्ड वाले पर करेंगे थोड़ा सा डिफरेंट मेथड से। नाउ देखिएगा थर्ड वाला, √tan x + √cot x, √cot x है, cot को आप 1/10 लिख सकते हैं, दैट इज़ हाउ ये इंटीग्रल जो है आपका √tan x + 1/√tan x लिखा जाएगा। फर्दर √tan x का आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, मतलब एलसीएम ले लीजिए, तो ये आ जाएगा आपके पास tan x + 1/√tan x, ये इतना निकल के आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे सपोजिशन करेंगे, लेट tan x = t², सो दैट sec² x dx = 2t dt। सिमिलर कर रहे हैं जैसे हम लोग कर रहे थे। फर्दर sec² x को आप 1 + t² लिख सकते हो, एंड दैट इज़ वाई 1 + tan² x लिख सकते हो, और tan x की वैल्यू आप वहाँ पुट कर दोगे तो dx की वैल्यू 2t/1 + t⁴ dt निकल के आएगी। नाउ इन वैल्यूज़ को भी हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास इंटीग्रल क्या निकल के आएगा, tan x की जगह पे t² हमने रखा, t² + 1 अपॉन यहाँ tan x की जगह t² रखेंगे तो रूट कट के आपका t निकल के आएगा, इंटू dx की जगह पे ये वैल्यू पुट कर देंगे, सो दैट इज़ 2t/1 + t⁴ dt। ध्यान दीजिएगा t से ये t कट गया, आपका 2 बाहर आ गया, दैट इज़ t² + 1 अपॉन t⁴ + 1 dt। यही चीज़ निकल के डायरेक्ट आ गई आपकी। अब इसको सॉल्व करने का तरीका अभी हमने बताया दोनों क्वेश्चन में कि ऊपर नीचे t² से डिवाइड करते हैं और फिर वो फॉर्म कन्वर्ट करते हैं। सो यहाँ पे हम लोग ऊपर नीचे t² से डिवाइड करेंगे, दिस इज 1 + 1/t² डिवाइडेड बाई t² + 1/t² dt, ये निकल के आया। आफ्टर डिवाइडिंग दिस, अब इसको हम चेंज करें ऑन द बेसिस ऑफ कि ऊपर प्लस है या माइनस है, ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस वाले फॉर्म से हम इसको कन्वर्ट कर देंगे। सो इट इज़
1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर एज इट इज़ हमने लिखा, डी टी डिवाइडेड बाई यहाँ पे t माइनस 1 बाई टी का होल स्क्वायर किया, प्लस 2 दैट इज़ रूट 2 का होल स्क्वायर हो गया ये। नाउ अब आप ये देखिए कि जब ये चीज़ आ गई आपकी, तो अब इसको आप क्या करोगे, सपोज कर लोगे लेट t माइनस 1 बाई टी को u एज इट इज़, मतलब क्वेश्चन पीछे हो गया और बहुत छोटे में सॉल्व हो जाएगा। अब ये u ले लिया हमने, तो 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर डी टी इज इक्वल टू डी यू आ गया। जब ये चीज़ आ गई तो अब इसको हम लोग सब्सटीट्यूट कर दें यहाँ पे, तो ये हमारे पास निकल के आ गया 2, ये पूरा डी यू डिवाइडेड बाई ये यू स्क्वायर प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर आ गया। अब देख लीजिए कोई कठिन नहीं है। कंपेरेटिवली अगर देखा जाए कि रूट टेन एक्स को और रूट कॉट एक्स को हमें अलग अलग करना पड़े तो ये बहुत लेंदी क्वेश्चंस हो जाते हैं, लेकिन जब ये दोनों एक साथ प्लस होकर के आते हैं तो ये उतना लेंदी नहीं होता है, ये कंपेरेटिवली बहुत शॉर्ट क्वेश्चंस हो जाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन हो गया और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा, 2 डी यू अपॉन ये सॉरी 1 बाई ए इंटू टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो ये 2 बाई रूट 2 है, तो ये रूट 2 आ गया कट के, और टेन इनवर्स u की जगह आप पुट कर दीजिए, u की वैल्यू आपकी थी t माइनस 1 बाई टी डिवाइडेड बाई रूट 2 प्लस सी इज इक्वल टू रूट 2 टेन इनवर्स। ये सॉल्व करेंगे तो ये टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन रूट 2 टी प्लस सी, टी की वैल्यू रख दीजिए रूट 2 टेन इनवर्स। टी स्क्वायर को हमने टेन एक्स लिया था, सो हम यहाँ पे टेन एक्स रख देते हैं, t की वैल्यू रूट टेन एक्स हो जाएगी, दैट इज रूट 2 टेन एक्स आ गया प्लस c। दिस इज व्हाट योर आंसर इज। सो कंपेरेटिवली अगर आप देखो तो ये क्वेश्चन थर्ड वाला ज़्यादा इजी है एज कम्पेयर टू फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकंड की बहुत प्रैक्टिस कीजिएगा, इसमें 2-3 टाइप्स आपने एक साथ समझे, एक तो रूट कॉट एक्स का होल इंटीग्रल, रूट टेन एक्स का आपने होल इंटीग्रल समझा, एज वेल एज मोर इम्पॉर्टेंटली एक ऐसा फॉर्म आपने पढ़ा जिसमें अगर ये वाले फॉर्म्स आते हैं जहाँ ऊपर स्क्वायरिंग होती है और नीचे पावर 4 है, तो उसको डिवाइड करते हैं और फर्दर सॉल्व करते हैं। कई बार ऐसा भी फॉर्म आता है, जैसे आप देखो डी टी अपॉन एक्स्ट्रा चीज़ बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, t4 प्लस 1 है। अब ये ऐसा है, तो अगर इस तरह वाले क्वेश्चन को, या x के पावर 4 है या मान लो, और ये dx है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए भी एक तरीका है। जैसे यहाँ पे आता था आपका 2t अपॉन, ये आता था, तो आप इसको कैसे ब्रेक करते थे? टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1। उसी तरह जैसे ये dx है खाली, तो हम इसको करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ध्यान दीजिएगा, और ये x के पावर 4 प्लस 1 का होल इंटीग्रल 1/2 कर दे। आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ जो 1 है वो भी ब्रेक हो गया, एक्स स्क्वायर कट गया, 1 कट गया। अब ये दिस अपॉन दिस, ये फर्दर 2 इंटीग्रल बन जाएंगे, जिसको आप एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड करोगे और ऐसे ही सॉल्व करोगे, ये सारे इंटीग्रल्स आपके सॉल्व हो जाएंगे। इसी तरह और भी क्वेश्चन हो सकता है, जैसे अगर आपका क्वेश्चन इस तरह से दिया हो, एक्स स्क्वायर समथिंग कॉन्स्टेंट है आपका, एक्स के पावर 4 प्लस एक्स के पावर 2 प्लस कांस्टेंट है कुछ आपका। अब इस तरह के भी क्वेश्चन होंगे, तो इसको भी ऊपर नीचे आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड करके उसी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो और सॉल्व कर सकते हो। तो एक आपने नया वो देखा तरीका, या एक ऐसी चीज़ जानी जिससे कि आप और डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कैपेबिलिटी पाते हो। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, और एक नया अप्रोच आपको मिलता है सॉल्व करने के लिए, एंड अप्लाइंग दिस मोर फॉर्मूलाज, ये जितने ऊपर पढ़े थे। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को कंसिडर करेंगे। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू।